हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड जो है वो आप लोगों का जूलॉजी का, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो चेक किया होगा जिसमें हम लोगों ने पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं और आज हम लोग देखेंगे सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले यदि आप लोगों ने पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चेक नहीं किए हैं तो चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी बताई हुई है और साथ ही साथ उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर सेकंड है, इसका नाम है गैमीट बायोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन वर्टिब्रेट्स। ये है आप लोगों का सेकंड पेपर और न्यू जो आप लोगों का सेशन है 2026, इसके अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे कि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात, मैंने आपके प्रीवियस 2 से 3 साल के जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो भी डाल दिए, जिससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और साथ ही साथ जो आप लोगों का न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग भी जो न्यू टॉपिक मेरे को दिखे हैं वो भी मैंने आपको ऐड कर दिए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ठीक है, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि प्रीवियस 2024 में भी पूछा गया था कि किसी अकशेरुकी में शुक्राणु जनन को समझाइए। जो शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है जिसको हम इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को आपको जो है वो समझाना है। ठीक है, किसी भी इनवर्टिब्रेट को आप उठा लेना और उसके थ्रू आप जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना, छाप आना। ठीक है, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस इन एनी इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, 5 नंबर में ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में या स्तनधारियों के जनन अंगों का विभिन्नीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन ऑफ गोनेड्स इन मैमल्स। ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और निषेचन में आपको कौन कौन से करना है, तो सबसे पहले आपको करना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और सेकंड आपको करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये दोनों इवेंट्स आप देख लेंगे किसके, निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के दोनों आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये निषेचन टॉपिक अच्छे से कर लेना, बहुत इजी सा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एज इट इज पूछा गया था ये आप लोगों का जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोमिक्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मत करना क्योंकि ये एज इट इज ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही आपके क्वेश्चन पेपर में आती हैं, तो इसीलिए जैसा जैसा बता रही हूँ वैसा वैसा देख लिया करो आप लोग। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोमिक्स पर आपको जो है वो टिप्पणी लिखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेन कंपोजिशन, सीमेन फॉर्मेशन और स्पर्म के फंक्शन को समझाइए। ठीक है, सीमेन कंपोजिशन जिसको हम वीर्य संगठन कहते हैं, सीमेन फॉर्मेशन जिसको हम वीर्य निर्माण कहते हैं और स्पर्म फंक्शन को हम जो है वो शुक्राणु कार्य। ठीक है, तो शुक्राणु के कार्य कर लेना है। सीमेन कंपोजिशन का मतलब होता है कि सीमेन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है वो आपको बताना है। सीमेन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सीमेन का फॉर्मेशन यानी सीमेन का निर्माण कैसे होता है वो आप लोगों को बताना है। तो बेसिकली जो सीमेन के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं से जो है वो सीमेन का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है वो आप लोगों को प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। स्पर्म के फंक्शन भी आपको करना है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आपके जो है वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है।
है ना। इनको आप कर लीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछी जाती है, इसको कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पूछी भी गई है। तो ये हुए आपके 5 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, इनसे हटके आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट सेकंड है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है उसका वर्णन आप लोगों को करना है। ये भी अगेन आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, जिसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो लिंग निर्धारण, जिसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं, इसकी जैविकी का या इसके जैविकों का वर्णन आप लोगों को करना है। डिस्क्राइब द बायोलॉजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओवेरियन फॉलिकल का विकास और इसकी भिन्नता को समझाइए। एक्सप्लेन ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। नेक्स्ट है समझाइए यानी एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए करके ये पूछा जाता है। सबसे पहला है आपका सुपर ओव्यूलेशन, दूसरा है इन विट्रो ओवम मैचुरेशन। ये आपका जो ओवम है इसको हम oocyte के नाम से भी जानते हैं, ओवम के नाम से भी जानते हैं, तो अलग अलग नामों से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन विट्रो ओवम आ जाए या इन विट्रो oocyte मैचुरेशन आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और सुपर ओव्यूलेशन, दोनों की दोनों प्रोसेस आप लोगों को कर लेनी है, टिप्पणी करके पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंतर्गत 2 अगेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दी हुई हैं। सबसे पहला है विटिलियोजेनेसिस और दूसरा है ओवम ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, यानी मैमल्स में जो ओवम का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टाइप से होता है वो आप लोगों को कर लेना है। और ये जो आपका विटिलियोजेनेसिस की प्रोसेस है ये भी आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट है और ये आपके 5 क्वेश्चन हुए कवर। यहीं से प्रीवियस ईयर 3-4 साल से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपके इन 5 के 5 क्वेश्चन में से ही यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है आप लोगों की यूनिट नंबर 3। इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन है जो कि हर साल आता ही आता है, जो कि है अंडोत्सर्ग का हार्मोनल नियंत्रण को समझाइए। एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में जो हार्मोन का किस किस टाइप से रोल होता है, उसका किस टाइप से रेगुलेशन किया जाता है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा, जिसको हम गर्भनाल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, जिसको हम अपरा के नाम से जानते हैं। तीनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अपरा की संरचना एवं इसकी कार्यकी को समझाइए। बेसिकली जो प्लेसेंटा है इसकी फिजियोलॉजी और इसकी एंडोक्रोनोलॉजी दोनों की दोनों कर लेना, पूछी ही जाती है, ठीक है। एक्सप्लेन द एंडोक्रोनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण तथा युग्मकों के क्रायो प्रिजर्वेशन को समझाइए। एक्सप्लेन क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स एंड इम्ब्रियो और गैमेट्स का आपको क्या करना है, क्रायो प्रिजर्वेशन की जो प्रोसेस है उसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, युग्मकों पर विदेशी जीवों के टेराटोलॉजिकल प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी जो विदेशी जीव होते हैं उनके जो टेराटोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं इनके गैमेट्स पर, वो आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन टेराटोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जीनोबायोटिक्स ऑन गैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का आप लोगों का, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है, तो आप लोगों का ये टॉपिक दिया हुआ है जो कि है
स्तन ग्रंथियों का विकास एवं दुग्ध उत्पादन का हार्मोनल विनियमन। बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनका डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो लैक्टेशन होता है इसमें दोनों के दोनों में जो हार्मोनल विनियमन होता है यानी हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो किस टाइप से होता है, उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है वो आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो ये हुए आप लोगों के 5 क्वेश्चन यूनिट 3 से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इतने आप लोगों को करना ही करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, वरना आप सोचो कि पहला कर लेता हूँ दूसरा नहीं करता या तीसरा कर लेती हूँ चौथा नहीं करता, ऐसे मत करना, 5 ही अच्छे से कर लेना और बढ़िया से आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। सो ये जो यूनिट 4 है आप लोगों की, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलेनोजनन। मिलेनोजनन ये एक प्रोसेस दी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी सी प्रोसेस है, पढ़ के देखना। ठीक है, तो मिलेनोजनन को समझाइए, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्राइब मिलेनोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो आपकी मिलेनोजेनेसिस है गाइस 5 नंबर की प्रोसेस है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका प्रतिबद्धता और विभेदन को समझाइए, एक्सप्लेन सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन। जो कोशिका प्रतिबद्धता है जिसको हम सेल कमिटमेंट के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ कोशिका विभेदन जो है जिसको हम सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, दोनों ही प्रोसेस एक साथ पूछी जाती हैं, अलग अलग नहीं आती हैं, तो दोनों को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांगों के विकासों को समझाइए, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 का, पूछा जाता है। देन ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से 101% आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल। सबसे पहला है जर्म कोशिका निर्धारक को समझाइए, एक्सप्लेन जर्म सेल डिटर्मिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जर्म कोशिका प्रवासन को समझाइए, एक्सप्लेन जर्म सेल माइग्रेशन। ठीक है, दोनों ही अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक है, तो ये हुए 5 क्वेश्चन आप लोगों की यूनिट 4 से। बहुत ही छोटी सी बहुत ही प्यारी सी यूनिट है, और ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, चलते हैं अब हम लास्ट यूनिट की तरफ जो कि है हमारी यूनिट 5, और इनके जो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको जो है वो चैनल पर मिल जाएंगे, वीडियोस जो है वो अपलोडेड है, देख लेना। कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, तो उनको आपको अपनी बुक वगैरह से कवर कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसकी आप लोगों को चैनल पर वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप लोगों को अच्छे से देखना हो पढ़ना हो तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, हमारी जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? जो स्टेम सेल्स होती हैं, इन स्टेम सेल्स को रिजर्व करके भी रखा जाता है, इनके जो है वो बैंक होते हैं स्टेम सेल्स के, जहाँ पर इनको हम जो है वो रिजर्व करके रखते हैं। बेसिकली स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके थ्रू हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन का जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीवर जो है वो खराब हो गया है किसी इंसान का, तो हमको जो है वो न्यू लीवर बनाना है, तो स्टेम सेल जो है वो न्यू लीवर का फॉर्मेशन कर देती है, बशर्ते जो स्टेम सेल है वो उसी व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की स्टेम सेल को उठा लिया, लीवर का फॉर्मेशन कर दिया और किसी भी व्यक्ति में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। नो, ऐसा नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जो है वो स्टेम सेल होती है, उसी व्यक्ति के अंदर हम जो है वो ऑर्गन का जो है वो उसी के ऑर्गन का फॉर्मेशन करके उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो स्टेम सेल होती हैं इसके थ्रू हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन
कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा पता चल ही गया होगा स्टेम सेल के बारे में। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट होता चला जाएगा, अपनी बुक वगैरह में देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ढूंढिए स्टेम कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रक्त कोशिकाओं का बनना तथा स्टेम कोशिका विकार को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिसऑर्डर। जो स्टेम सेल्स होती हैं इनमें डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं, कुछ कुछ विकार भी पाए जाते हैं, तो वो आप लोगों को कर लेना है। साथ ही साथ जो ब्लड सेल्स होती हैं यानी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, उनका निर्माण भी आप लोगों को कर लेना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ जो कि आप लोगों के ओटी में पूछा गया है, उसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके नीचे बताना है, और नहीं पता है आप लोगों को तो भी आप बताएंगे जिससे मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनका फॉर्मेशन आपकी बॉडी में कहाँ होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका विभेदीकरण को समझाइए उदाहरण सहित। एक्सप्लेन सेल डाइवर्सिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कोशिकाओं का निर्माण तथा उनके प्रकारों की संरचना को समझाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है लॉन्ग टाइप। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टाइप्स ऑफ न्यू सेल क्रिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है टोटिपोटेंसी, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट देख भी चुके हैं, तो आप लोग भी देख लीजिएगा और अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और जैसे नोट्स मैंने आपको बताए हैं ना, एज इट इज़ आप अपने एग्जाम में लिख कर आना, जिससे आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिल जाएं। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी पूरा कंप्लीट कर लेना, मैंने आपको चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जिसको हम पूर्ण क्षमता के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपकी प्लूरिपोटेंसी। जो प्लूरिपोटेंसी है इसको हम बहु क्षमता के नाम से जानते हैं, बट दोनों में से जो टोटिपोटेंसी है वो 90% आप लोगों का पूछा जाता है। बाई चांस आपकी प्लूरिपोटेंसी जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको कर लेना। साथ ही साथ ये हुए आप लोगों की 5 ही यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे और उम्मीद भी करूंगी कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट जो आपका 3rd पेपर है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू so much for watching. Keep on learning.